जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आप लोग सुनेंगे पितृपक्ष की कथा। साल 2024 में पितृपक्ष की शुरुआत 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक रहेगा। तो चलिए सुनते हैं पितृपक्ष की कथा। जोगे और भोगे, 2 भाइयों की कथा। एक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे 2 भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझाती थी कि यदि ऐसा नहीं करोगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए। फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों को श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर ना जोगे की पत्नी ने उसे रोका, ना वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृभूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अग्नियारी दे दी गई थी। पितरों ने उनकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्ध की बढ़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी अपबीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मण को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। अब आप लोग सुनिए पितृपक्ष की अगली कथा। महाभारत के दौरान कर्ण के मृत्यु हो जाने के बाद जब उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें बहुत सारा सोना और गहने दिए गए। कर्ण की आत्मा को कुछ समझ नहीं आया। वह तो आहार तलाश रहे थे। उन्होंने देवता इंद्र से पूछा
कि उन्हें भोजन की जगह सोना क्यों दिया गया। तब देवता इंद्र ने कर्ण को बताया कि उसने अपने जीवित रहते हुए पूरा जीवन सोना दान किया, लेकिन अपने पूर्वजों को कभी भी खाना दान नहीं किया था। तब कर्ण ने इंद्र से कहा, उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे और इसी वजह से वह कभी उन्हें कुछ दान नहीं कर सके। इस सब के बाद कर्ण को उनकी गलती सुधारने का मौका दिया गया और 16 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा गया, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध कर उन्हें आहार दान किया, तर्पण किया। इन्हीं 16 दिन की अवधि को पितृपक्ष कहा गया। अतः इस कथा को पढ़ने अथवा सुनने का बहुत महत्व है। पितृपक्ष की अगली कथा, श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि आत्मा कभी मरती नहीं, ये बस एक शरीर से दूसरे शरीर में बदलती है। इसलिए आप अपने पूर्वजों को जब भी कुछ अर्पित करते हो तो उन्हें मिलता है। दानवीर कर्ण, जिनके नाम के आगे ही दानवीर था, उन्होंने पूरी उम्र बहुत दान किया। जो भी उनसे कुछ मांगता वो उसे जरूर मिलता। कर्ण जब परलोक गए तो वहाँ उन्हें वो कुछ 2 गुना दिया गया जो कि उन्होंने दान दिया था, लेकिन वो सब हीरे जवाहरात और सोना चांदी थे। कर्ण को खाने को कुछ नहीं मिला क्योंकि उन्होंने कभी भोजन दान नहीं किया था। कर्ण भूख से व्याकुल हो गए। अंत में यमराज की विनती करके धरती पर जाकर फिर से दान करने की आज्ञा मांगी। यमराज ने कर्ण को 14 दिनों का वक्त दिया। कर्ण ने धरती पर आकर जमकर भोजन दान किया और श्राद्ध किया। जब कर्ण परलोक वापस आया तो उसके पास खाना पहुंच चुका था। इसलिए हिंदुओं में भोजन दान करना बहुत शुभ माना गया है। श्राद्ध के दौरान तो गरीबों को भोजन खिलाना चाहिए। इसके जरिए हमारे पूर्वजों को सीधे ये पहुंच जाता है। कहा जाता है कि इन दिनों यमराज की आज्ञा से आत्माएं जमीन पर आती है और अपने वंशजों की ओर से अर्पित किए गए भोजन का भोग करती है। अब आप लोग सुनिए पितृपक्ष की अगली कथा। एक समय की बात है, एक असुर था। गयासुर भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए घोर तप करने लगता है। उसके तप के प्रभाव से सभी देवी देवता परेशान हो जाते हैं। वे सभी देवता भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करने लगते हैं कि वे गयासुर के तप के कारण हो रही समस्या का कोई समाधान निकाले। वे सभी दयनीय स्थिति दिखाते हुए श्री हरि से अपनी रक्षा करने को कहते हैं। श्री हरि देवताओं को आश्वस्त करते हैं और कठोर तप कर रहे गयासुर के सामने प्रकट हो जाते हैं। अपने सामने अपने आराध्य को देखकर गयासुर भाव विभोर हो जाता है। भगवान उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहते हैं। इस पर असुर उनसे कहता है कि भगवान, आप मुझे ऐसा वरदान दे कि मैं सभी तीर्थों से भी अधिक पवित्र हो जाऊं। भगवान गयासुर को ऐसा ही हो यह कहकर मनवांछित वरदान दे देते हैं, जिससे देवताओं की परेशानी समाप्त हो जाए। लेकिन यह क्या, गयासुर को प्राप्त इस वरदान के कारण पृथ्वी सूनी होने लगी। जो भी व्यक्ति उस असुर का दर्शन करता था वह मोक्ष प्राप्त कर भगवान के समीप पहुंच जाता। ऐसे में सभी देवता आदि ब्रह्मा जी के साथ श्री हरि के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि गयासुर को प्राप्त वरदान के कारण सारी पृथ्वी सूनी हो रही है। इस पर विष्णु जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि वे सभी देवताओं को लेकर गयासुर के पास जाएं और उससे एक यज्ञ करने के लिए पवित्र भूमि मांग ले। ब्रह्मा जी विष्णु जी से आज्ञा लेकर गयासुर के पास जाते हैं
और उससे यज्ञ भूमि बनाने के लिए उसके पावन शरीर की मांग करते हैं। गयासुर खुशी खुशी अपने शरीर को यज्ञ भूमि के लिए देने को तैयार हो जाता है। ब्रह्मा जी उसके मस्तक पर यज्ञ आरंभ करते हैं और जैसे ही यज्ञ में पूर्णाहुति देने का समय आता है तो गयासुर का शरीर चंचल हो जाता है। यज्ञ के समय वह विचलित होने लगता है। यह देखकर भगवान विष्णु धर्म को बुलाते हैं और उनसे देवमयी शिला को गयासुर के शरीर पर रखने को कहते हैं। देवमयी शिला और कोई नहीं बल्कि धर्म और उनकी पत्नी धर्मवती की पुत्री धर्मवर्ता है। धर्मवर्ता का विवाह ऋषि मरीचि से हुआ था। अज्ञानवश ऋषि मरीचि ने अपनी पत्नी को सेवा से विमुख होने के कारण शिला होने का श्राप दे दिया, परंतु कठोर तपस्या कर धर्मवर्ता ने श्री हरि से कहकर इस श्राप को वरदान में बदल दिया। जब श्री हरि के कहने पर इस शिला को गयासुर के शरीर पर रखा गया तो उसके बाद भी गय का शरीर हिलता ही रहा। यह देखकर अन्य देवताओं के साथ रुद्र और ब्रह्मा जी भी उस शिला पर जा बैठे, लेकिन शिला का हिलना बंद नहीं हुआ और वह देवताओं को भी अपने साथ हिलाने डुलाने लगा। इसके बाद सभी देवता परेशान होकर श्री विष्णु की शरण में पहुँचे और गयासुर के शरीर को स्थिर रखने में उनसे सहायता मांगने लगे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर स्वयं श्री हरि यज्ञ के स्थान पर पहुँचे। वे अपने गद्दाधारी रूप में वहाँ पर शिला और असुर दोनों को स्थिर रखने के लिए विराजमान हो गए। उनके हाथ में पकड़ी हुई गद्दा को आदि गद्दा और उनके इस स्वरूप को आदि गद्दाधर भी कहा जाता है। श्री हरि के वहाँ स्थिर होने पर गयासुर भी स्थिर हो गया। उसने देवताओं से कहा कि उन्होंने इतना उपकर्म क्यों किया है। अगर भगवान श्री हरि उसे कह देते तो वह पहले ही अपना शरीर स्थिर कर देता। अब क्योंकि उसे शिला से दबाया गया है, इसलिए उसने देवताओं से एक वरदान मांगा। इस पर देवताओं ने कहा कि क्योंकि तीर्थ स्थान के लिए उसके शरीर को स्थिर किया गया है, इसलिए सभी देवताओं के साथ श्री हरि ब्रह्मा और शिव तीनों ही यहाँ निवास करेंगे। इस स्थान की प्रसिद्धि सभी तीर्थों से बढ़कर होगी और पितर आदि के लिए भी यह क्षेत्र ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला होगा। यह कहकर सभी देवी देवता वहाँ वास करने लगे और गयासुर का शरीर एक पवित्र और पावन तीर्थ स्थान बन गया जो पितरों को मोक्ष प्रदान करता है। आज भी माना जाता है कि गयासुर को प्राप्त वरदान के कारण यह क्षेत्र सभी तीर्थों में सबसे अधिक पवित्र और पावन है। साथ ही साथ जो भी व्यक्ति यहाँ आकर अपने पितरों की शांति के लिए तर्पण करता है, उसके पितरों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। इसलिए